आईआईटी बीएचयू की उस लड़की ने अब शहर छोड़ने की गुहार लगाई है अदालत से जिस लड़की का 1 नवंबर 2023 की रात आईआईटी बीएचयू में 3 लड़कों ने रेप किया था। वह लड़के कथित तौर पर बीजेपी आईटी सेल के मेंबर थे, जिन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को पूरे 2 महीने में सिर्फ 1 दिन कम लगे। अब वह तीनों लड़के जेल से रिहा हो गए हैं। वैसे तो जमानत इन तीनों लड़कों को अक्टूबर में ही जज साहब ने दे दी थी, लेकिन 2 लड़के पहले छूट गए और तीसरा लड़का जिस पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाया था, उसको छोड़ने में थोड़ी देरी हुई और उसे आज जमानत मिल गई। इन तीनों को जमानत मिलने के बाद पीड़िता ने, जो आईआईटी बीएचयू की छात्रा थी, उसने ये कहा है कि अब वह शहर छोड़कर जा रही है। इस तरह से आरोपियों को जमानत मिल गई। पुलिस ने उन आरोपियों को गैंगस्टर कहा अपने चार्जशीट में। हालांकि चार्जशीट में गैंगस्टर लिखने के बाद और उनको अपराध साबित करने का काम संभवतः पुलिस भूल गई होगी, क्योंकि उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो सकता है कहीं मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने में लगा दी गई हो। इसी तरह अखबारों ने दिसंबर से जो कथित आईटी सेल बीजेपी का लिखना शुरू किया, उनके पत्रकार जो सबसे तेज हैं, बहुत बारीक हैं, वह लोगों के नीचे घुस जाते हैं, ऊपर चले आते हैं, उनको भी नहीं पता चल पाया कि ये जो 3 लड़के हैं, जिनका नाम आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, दूसरा है कुणाल पांडे और तीसरा है सक्षम पटेल। यह तीनों कथित तौर पर बीजेपी आईटी सेल के मेंबर थे, वहां काम करते थे, बीजेपी के सदस्य थे या नहीं थे, यह बात भी आज तक नहीं पता चल पाई। यानी बलात्कार हुआ, यह 3 आरोपी बने, पीड़िता बनी, लेकिन यह तीनों जमानत पर रिहा हो गए। कथित तौर पर बीजेपी से जुड़े रहे। पुलिस ने चार्जशीट में इन्हें गैंगस्टर लिखा, लेकिन कहानी पता नहीं कितनी सच हो पाई, नहीं हो पाई। जज साहिबान ने तीनों को जमानत दे दी है और वह लड़की अब भय के मारे शहर छोड़ने को मजबूर है। यह सारी कथा जो आप सुन रहे हैं, यह सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है, बल्कि हमारे देश के कानून व्यवस्था की हकीकत है। और यह हकीकत प्रधानमंत्री के सपने का शहर बनारस है, जिसे वह टोक्यो बनाने वाले हैं। हालांकि यह न्याय है, अन्याय है, यह कह पाना भी उत्तर प्रदेश में आसान नहीं है, क्योंकि यह कहने से हो सकता है कि सरकार विरोधी मान लिया जाए, किसी बोलने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाए। शायद यही वजह थी कि जिन लोगों ने भी आईआईटी बीएचयू की पीड़ित इस लड़की के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया, उन छात्रों की जिंदगी पर बन आई है। उनके करियर को चौपट करने के सारे रास्ते प्रशासन ने खोज लिए हैं। पिछले दिनों इसको लेकर हो हल्ला भी मचा था, लेकिन जय श्री राम के इतने नारे इस देश में गुंजायमान हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि न्याय के हक में उठने वाली हर आवाज अपने आप भी किस बियाबान में चली जाती है, या फिर हरिश्चंद्र घाट होते हुए मणिकर्णिका तक जाकर ओम नमः स्वाहा हो जाती हो। यह संभव है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री का शहर बनारस है, जिसकी मैं आपको दास्तान सुना रहा था। अब वह लड़की जो पीड़िता है, वह शहर छोड़कर जाने को तैयार है, क्योंकि जज साहब ने तीनों आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया है। संभव है आने वाले समय में यह तीनों सच्चित चरित्र नौजवान और इनके परिजन और कथित तौर पर जिस पार्टी से ये जुड़े हुए थे, यह सभी लोग मिलजुल कर उस लड़की को समझाएं कि भारत के सनातन धर्म की जरूरत के अनुसार तुम इन बातों को वापस ले लो, और अब तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी है, परिवार की इज्जत का ख्याल भी रखना है। क्या फायदा, यह तो लड़के हैं, यूं ही गलतियां कर लेते हैं। इसलिए अब तुम
जैसे शहर छोड़कर जा रही हो, वैसे यह मुकदमा छोड़कर भी चली जाओ और इति श्री रेवा खंडे, इसके साथ चीज़ खत्म हो जाएगी और 80 घाट जो प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों द्वारा सुसज्जित किया जा गया है, वहाँ संकल्प हो जाएगा और ₹51 पंडित जी को देकर यह पूरी कहानी खत्म कर दी जाएगी। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद।